जी की जो क्षमताएं हैं वो बहुत जबरदस्त है। और यदि सवाई जी गणपत जी का एक तरह से कहते हैं ना मजबूत हाथ है, राइट कह सकते हैं, लेफ्ट कह सकते हैं, दोनों ही छोटे छोटे भाई की तरह इनको स्नेह भी देते हैं। और इतना समर्पण बहुत जरूरी है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ समर्पण जरूरी है। सवाई जी का गणपत जी के प्रति जो समर्पण है वो मेरे खुद के लिए सीखने लायक है, हम सब के लिए सीखने के लिए है। आप सब बड़े परिपक्व विद्यार्थी है, फर्स्ट ग्रेड, मैं फर्स्ट ग्रेड हूँ, तो मैं इस बात को महसूस कर पा रहा हूँ कि आप किस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। और उसमें भले 2-3 साल लग जाए ना। मैं 2015 में मैं और गणपत जी दोनों एक ही भर्ती से स्कूल लेक्चरर बने। गणपत जी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है, मैं जहाँ हूँ वही मुझे लगा ठीक हूँ, तो मैंने और वहीं पर रुक गया। और 27 साल की उम्र में मेरी सर्विस लगी थी। मेरे से पहले मैंने 11 साल प्राइवेट स्कूल में काम किया था, तो उससे पहले कोई 3rd ग्रेड में लगे, कोई 2nd ग्रेड में लगे। लेकिन 27 साल की उम्र में भी फर्स्ट ग्रेड की नौकरी लगने के बाद सारी जो पीछे के 5-6 साल का जो अंतराल जो था, गणपत जी अभी कह रहे थे, सब पूरा हो जाता है। आप जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना फर्स्ट ग्रेड का, अंतिम रूप से चयन होगा ना, और जब आप स्कूल में जाएंगे आपको कहेंगे सर आपके किस नाम की सील बनानी है लेक्चरर की, उस समय की जो खुशी रहेगी ना, वो सारी जो आपने जो ये बाधाएं अवरोध जितने भी संकट कष्ट, ये गर्मी में आना जाना पढ़ना रात भर चिंताएं, ये सब एक ही सेकंड में सब गायब हो जाएगी। और अच्छा प्राप्त करने के लिए उतना ही ज्यादा अधिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि आंधी क्या है तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, पढ़ना ही अपना काम है, पढ़ना ही अपना काम है। हम नहीं चेतना की तरह, हम अंधेरे में उजियारा, हम उस प्यार के झोंके हैं जो हर ले चक्का दुख सारा। चलना है पथ पर सूर्य मिले तो क्या, पथ पर अंगारे जले तो क्या, जीवन में कहाँ विराम है, पढ़ना ही अपना काम है, पढ़ना ही अपना काम है। आप अपने जीवन में प्रगति के पथ पर किसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है मार्गदर्शन। और वो मार्गदर्शन यदि आप गणपत सिंह जी राजपूत के सानिध्य में प्राप्त कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर विकल्प हो सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प है। जिस तरीके से निश्चल भाव से आप जो विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं, हम कोई भी समसामयिक मुद्दा होता है, कोई भी किसी प्रकार की कोई बात होती है, आप नहीं मैं भी गणपत सिंह जी राजपूत के वीडियो का इंतजार करते हैं कि कुछ सर आकर कह दें, तो सार्वभौमिक सत्य, अंग्रेजी में यूनिवर्सल ट्रुथ। इतना विश्वास आपने कमाया है, इतना विश्वास कमाया, इसके पीछे की जो रात भर जागकर आपने जो पसीना किया है। हम पहले सुनते थे कि पढ़ाई ऐसे थोड़ी होती, यहाँ से जो बांधना पड़ता है ऊपर ताकि नींद नहीं आए। जो कष्ट आपने देखे होंगे, जो बाड़मेर के, आपने से कोई बाड़मेर से है क्या? हाँ, ये सब जानते हैं। यानी कि पश्चिमी रेगिस्तान कहते ही हमारी सब तस्वीर आ जाती है। वो रेतीले टीले, अच्छा आपके रेतीले टीले, धूल भरी आंधियां, वो ग्रामीण पृष्ठभूमि, वहां से आपने उस मुकाम को प्राप्त किया है कि जहां भी जाते हैं हजारों विद्यार्थी एकत्रित हो जाते हैं मिलने के लिए। ये भी हमारे जैसे ही है। मैं कई बार हाथ लगा के चेक भी करता हूँ कोई मामला अलग तो नहीं है, अलग तो नहीं है, तो ऊपर वाले से शिकायत भी करते हैं भाई ये भेदभाव क्यों हो रहा है, समानता का अधिकार है। बिल्कुल हमारे जैसे हैं और हमसे भी ज्यादा सरल है, सहज है और बड़ा अलग प्रकार का व्यक्तित्व है। ऐसे व्यक्तित्व के साथ खड़ा रहना, उनके बारे में 2 बात कहने का अवसर मिलना, उन्हें किसी मंच पर आमंत्रित करना, उनसे बात होना, उनकी बातों को सुनना, उनके साथ रहना, मुझे लगता है कि जीवन का एक बहुत बड़ा परम आनंद है। उसे मैं महसूस कर रहा हूँ काफी समय से। और मैं आपके चेहरों को पढ़ पा रहा हूँ, मैं आपके चेहरों को समझ पा रहा हूँ, आपकी भावनाओं को समझ पा रहा हूँ कि आप गणपत सिंह जी को वहां से जब प्रवेश कर रहे थे तब से आप इनको देख रहे हैं। इनके प्रति आपका स्नेह इसी प्रकार से, इनके प्रति आपका स्नेह इसी प्रकार से बना रहे और आप अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करें। इसी प्रकार की शुभकामनाएं देने के लिए, आपका अभिप्रेरणा देने के लिए गणपत सिंह जी स्पेशली आज के दिन रुके हैं। आज के दिन हालांकि कार्यक्रम में इससे पहले भी काफी कर रहे हैं, लेकिन
आज का जो दिन है केवल और केवल इन्होंने अपने टेस्ट सीरीज के अभ्यर्थियों के लिए आज पूरे दिन रुके हैं कि मैं उनसे बात करके जाऊंगा, मैं ठीक से बात करके जाऊंगा। सवई जी कहते हैं 1 घंटे कर रही है, कहते नहीं 1.5 घंटा तो लगेगा। आज सवई जी ने इनको पूरी छूट दे दी है, मैंने भी पूरी छूट दी थी। सुबह से सुन रहा हूँ उनको, 4 घंटे सुन चुका हूँ, लेकिन मुझे पता है कि 4 घंटे सुनने के बाद भी अब जो बातें और बताएंगे वो नई बातें रहेगी, वो आप लोगों की अनुकूल रहेगी। मैं सुन चुका हूं तो मैं वापस थोड़ी सुनना चाहूंगा, इसलिए पहले ही इनको मैंने आगाह कर दिया कि आपको नई बातें ही बोलनी है। और मैं अपनी अंतिम पंक्तियों के माध्यम से अपने स्थान की तरफ वापस जाता हूँ। गणपत सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मैं पहली बार 10वीं पढ़ के पुणे गया था मिठाई की दुकान पर, फिर एक वैरायटी की दुकान पर गया था। छुट्टियों में जाते थे कि देखते हैं क्या माहौल है। राजपुर तो घर वालों का मिठाई वाला काम ठीक रहेगा, भाई पहले से थे। वहां वैरायटी की दुकान पर गया, 11वीं पढ़ गए तो उस दुकान में गणपत जी 1000 आइटम थे। अब जो दुकान में जो 7-8 साल 10 साल पहले से काम कर रहे थे, ग्राहक आते थे, भूख भरी रहती थी, कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, उसकी रेट क्या, फटाफट मशीन की तरह उनके जो है हाथ चल रहे थे। मेरे को शाम को बुखार आ गया, इनको कैसे पता है कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, उसकी रेट क्या है। फटाफट मराठी में ना तो अपने को भाषा समझ में आ रही थी, न उन जो सामान थे उनके नाम समझ में आ रहे थे, ना उनकी रेटें थी, ना वो। मैं बस खड़ा वो दृश्य देख रहा था। वो दिन मेरे जीवन के लिए बड़ा खतरनाक दिन था। मेरे को उदास देखकर साथ में जो थे उन्होंने कहा क्या हुआ, मैंने कहा मैं तो सुबह गाँव जा रहा हूँ। कि क्यों? मैंने कहा ये जो आप में जो ये विशेषज्ञता है मेरे में कभी नहीं आ पाएगी, कैसा नहीं है। मैंने कहा तो कि जब माँ की कोख से जब बच्चा जन्म लेता है, एकदम कोरी स्लेट की बात कहता, सारी दुनिया में जितने भी लोगों ने सीखा है जन्म लेने के बाद ही सीखा है। उस दिन मैं इस बात को हमेशा याद रखता हूँ कि वास्तव में हम सब एक जैसे हैं, मेहनत किस तरीके की करते हैं इस बात पे निर्भर करता है। तो मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, तू जरा कोशिश तो कर। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही पूरे भारत को प्रकाशित कर रहा है। ऐसे सूर्य को आप सबकी जोरदार तालियों के साथ में